तो बड़ा भाई किसको मानते हैं अर्जुन? धर्मराज युधिष्ठिर को। हमारे जीवन में सबसे आगे हम किसको रखें? धर्म। लेकिन धर्म में साथ में दया हो। द्रौपदी साथ है ना, तो उसके साथ भी दया हो। आज ऐसा भी धर्म है कि धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों पशुओं को मार डाला जाता है, बलि चढ़ा दी जाती है, कुर्बानी दे दी जाती है। उसको धर्म कहेंगे? धर्म का मतलब है जिसमें दया हो। फिर है बल। भीमसेन मतलब बल। बल के साथ भी दया हो। भगवान ने आपको किसी भी तरह का बल दे रखा है, चाहे पद का बल हो, चाहे धन का बल हो, चाहे शरीर का बल हो, पर उस बल में भी दया साथ होना चाहिए। द्रौपदी भीमसेन के साथ भी है ना। बल तो है, पर बल में धर्म के साथ साथ धर्म को बड़ा भाई माने, बल भी माने। जो बल है वो धर्म का अनुवर्ती हो और दया को साथ लेकर चले, नहीं तो वो बल हिंसक बन जाएगा, विनाशकारी बन जाएगा। छोटा भाई है नकुल। नकुल माने बुद्धि। हमारे अंदर बुद्धि तो खूब हो, लेकिन उस बुद्धि के साथ भी दया हो, और ज्ञान के साथ भी दया हो। जो धर्म को बड़ा भाई माने और दया को सदा साथ रखे, वही जीवात्मा रूपी अर्जुन इस महाभारत रूपी संसार को जीत सकता है। संसार की महाभारत को जीतना है तो इनको साथ रखना होगा। ये हमारे साथ रहेंगे तो संसार की महाभारत हम जीत पाएंगे। उसमें भी कृष्ण को सारथी बना ले, माने जीवन की गाड़ी जो है उसकी बागडोर, उसकी लगाम किसके हाथ में हो? श्री कृष्ण के हाथ में। अर्जुन ने द्रौपदी की बात सुनी तो सोच में पड़ गए। युधिष्ठिर भी कहते हैं छोड़ दो, भीमसेन कहते हैं नहीं नहीं छोड़ना मत। अब कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण ने कहा देखो नियम तो यह है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब अपने आप निर्णय करो क्या करना है। अब और चक्कर में पड़ गए, पर समझ गए ये क्या चाहते हैं। वपनम द्रवणादानम स्थानानि निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति देहिका। अपने स्थान से निष्कासित कर देना, अपमानित कर देना, धक्के मार देना, ये ब्राह्मण का वध है। इससे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ब्राह्मण को दैहिक दंड ना दे, यदि कभी वो इतना बड़ा अपराध कर दे तो उस प्रकार से ही उसकी मृत्यु है। क्योंकि सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो वो जब जब उस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। तब तो जो है अश्वत्थामा को धक्के मार करके और शिविर से निकाल दिया। लज्जित होकर गया, पर सोचा कि पांडवों से बदला लूंगा, तो बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। पांडवों के वंश को समाप्त करना चाहता है। पांडवों की पुत्र वधू है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। अश्वत्थामा को याद आया कि जिस समय अभिमन्यु युद्ध में जा रहा था तो सब जगह चर्चा हो रही थी कि इसकी पत्नी गर्भवती है, बेचारा युद्ध में जा रहा है, अब तो वो बालक जन्म लेने वाला होगा। तो ब्रह्मास्त्र उठाया और गर्भ को लक्ष्य करके, पांचों पांडवों को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा ने देखा कि मेरी ओर एक ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है, कोई बड़ा अस्त्र मेरी ओर चला आ रहा है, तो श्री कृष्ण की शरण ली। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्य यत्र मृत्योः परस्पर यत्र मृत्योः परस्पर। हे महायोगिन, हे देवाधिदेव, हे देवों के देव, आप इस अस्त्र से मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उत्तरा कह रही है कि मेरे लिए तो यह वैधव्यपूर्ण जीवन भार ही है, मुझे जीने की अब कोई कामना नहीं रही, लेकिन मेरे गर्भ की आप रक्षा कर लीजिए, क्योंकि इसमें भरत वंश का बीज है। इस कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाला इनका वंशधर है, इसलिए मैं गर्भो निपात्यताम, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। और जैसे ही प्रभु की शरण ली, ठाकुर जी ने तनिक भी देर नहीं की,
कारण राय साहब, उत्तरा के सामने जब वो संकट आया तो सामने पांचों ससुर जो महारथी हैं वो पांडव भी हैं, अपनी सास द्रौपदी, दादी सास कुंती, पर मंत्री महामंत्री तमाम लोग हैं, पर किसी से अपनी रक्षा की गुहार नहीं की। किससे कही? श्री कृष्ण से। ये है अनन्यता। संसार के आगे हाथ मत फैलाओ, जीवन में जब संकट आए तो गोविंद के द्वार पर जाकर के हाथ फैलाओ, क्योंकि सच्चा रखवाला वही है।